नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो है बैकलॉग के बारे में बातें करेंगे कि बैकलॉग जो होता क्या है और इसे कैसे खत्म किया जाता है। ठीक है जी। तो ये दो हमारे मेन एम है। मेन एम तो हमारा एक ही है कि बैकलॉग कैसे खत्म होता है। ठीक है जी। तो बैकलॉग जो है सबकी लाइफ में चलता रहता है, सबकी लाइफ में। कई बार देखा है किसी फैमिली ने बोला कि जिस बार हम कार खरीदेंगे, पूरे रिलेशन यानी कि आपके रिलेटिव्स को पता चल गया कि भैया जी एक नई कार खरीदेंगे, बट खरीद नहीं पाए। तो 99% चांस होते हैं इस बात के कि वो क्यों नहीं खरीद पाए, क्योंकि उन्होंने क्या है, फाइनेंशियली दिक्कत आ गई कि आपको वो जो है पैसा इतना इकट्ठा नहीं कर पाए। तो उन्होंने सोचा अब इस दिवाली पे खरीदेंगे, इसे बोलते हैं बैकलॉग। ठीक है बेटा। कि अब अगली दिवाली पे अगर खरीदना है तो उन्हें डबल सेविंग करनी ही पड़ेगी एक तरीके से। अगर उन्होंने उस टाइम पे सेविंग नहीं की है तो उन्हें सेविंग करनी पड़ेगी और फिर इस दिवाली पे खरीदना पड़ेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है बैकलॉग का। अब हम ये समझते हैं, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस इस बात पे है, जो ट्वेल्थ में बच्चे, ट्वेल्थ के बाद जो बच्चे नेट की एग्जाम या अपनी आईआईटी की एग्जाम देते हैं उस पर बेस्ड है कि हम जो है हमारे बैकलॉग को कैसे खत्म करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि बैकलॉग जो है, स्टूडेंट जो अपने बैकलॉग में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कितने तरीके से होते हैं। या मैं खुद, मैंने भी अपनी कॉलेज लाइफ देखी है, आईटी दिल्ली से हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट जो है ना तीन तरीके के ही होते हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है किसी बुक में बड़े ग्रंथ लिखे हुए हों, लेकिन ये सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से तीन ही तरीके के स्टूडेंट होते हैं इस दुनिया में। ये तीन स्टूडेंट जो होते हैं तीन तरीके के, उनमें जो है पहला आता है, ये स्टड टाइप के होते हैं। ये जो है स्टड टाइप के होते हैं। स्टड टाइप के मतलब, मैंने ये वर्ड जो है इस तरीके से लिए हैं कि स्टड बोलना या कुछ और भी वर्ड मैं यूज करने वाला हूँ ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। और मेन मेरे इस वीडियो का मतलब क्या है कि बच्चा बैकअप अपने बैकलॉग को कवर करे। तो सेम साइंस में भी यही होता है कि हमें सीखना होता है। तो हम कुछ कहानियां बनाते हैं, कुछ नाम बनाते हैं, हमें उसे कंसेप्चुअली समझना होता है। तो हम उसको क्या है कि सामने वाला भी समझ जाए और हमारा काम भी बन जाए। तो यहाँ पर मैंने बोला कि टाइप ऑफ स्टूडेंट पे डिस्कस करेंगे कि ये स्टूडेंट्स होते कैसे हैं सारे के सारे। तो इसमें होते हैं सबसे पहले स्टड। इन बच्चों को अगर बैकलॉग के हिसाब से देखा जाए तो इन बच्चों का बैकलॉग ऑलमोस्ट जीरो होता है। अगर इनका बैकलॉग कुछ होता है ना, तो वो ये होता है किसी टीचर ने कोई बुक अलग से इनको रेफर कर दी तो वो बुक नहीं कर पा रहे, या कोई स्पेसिफिक लेक्चर छूट गया गलती से। क्योंकि ये बच्चे सारी क्लासेस लेते हैं, ये बच्चे जो होते हैं 99% क्लासेस लेते हैं। क्लासेस जिनकी होती, कोई इक्की दुक्की क्लास छूट गई तो अलग बात है, वरना ये बच्चे क्या होते हैं सारी क्लासेस को लेंगे, 99% क्लासेस को। इनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक छूट जाता है तो उसे ये बैकलॉग बोलते हैं। हाँ, इनके रिजल्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनके रिजल्ट पे, जो आपका रिजल्ट आता है, यानी कि कोई एग्जाम होती है जो मंथली होती है, ज्यादातर बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं तो उनका मंथली होता है, वीकली होता है, जो भी टेस्ट होता है उसमें रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये क्लास में ही सबसे ज्यादा अपना इनपुट देते हैं घर की बजाय। ये बच्चे क्लास में काफी सारा इनपुट देते हैं कि टीचर ने कुछ बोला तो वो कुछ और नहीं सोचते। सिंपल सी बात है कि भाई डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो चल रहा है कि डिटर्मिनेंट की कंसिस्ट, अपने जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इस तरीके के सवाल चल रहे हैं। तो उसने सिंपल सा वो चार लाइनें पकड़ ली हैं, 10 सवाल जो टीचर ने बताए वो कर लिए हैं। फिर होमवर्क में आपको 40 सवाल दे दिए, उनकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने वो कंसेप्ट को पकड़ा है और उन 10 सवालों को अच्छे से पकड़ लिया है कि हाँ भैया ये तो इस तरीके से ही होंगे। इनका बैकलॉग इकट्ठा हो गया कि वो 40 सवाल होमवर्क के नहीं किए इन्होंने। लेकिन जो क्लास में कराएं, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस टीचर जो 10 सवाल कराता है उसका मतलब वो ये ध्यान में रखता है कि बच्चे के इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो करवा देता है। अगर वो लेक्चर के सारे आते हैं तो उनको पढ़ने के बाद बच्चे के सवाल हो सकते हैं एग्जाम में। इसके 90% चांस होते हैं, क्योंकि लेक्चर को पढ़ने के बाद ही आप होमवर्क करते हो। अगर ढंग से लेक्चर पढ़ा हुआ है तो वहां पर भी आपसे 90% नए सवाल होना स्टार्ट हो जाते हैं, किसी के 40%, किसी के 50%। अगर आप उस लेक्चर को 2-3 बार पढ़ लो तो वो 40% से 60% हो जाता है। तो इन बच्चों के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनके बैकलॉग की बात ही नहीं है, ये बैकलॉग को खुद
खत्म कर लेते हैं। दूसरे बच्चे आते हैं भोले। अब ये भोले का मतलब मैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं छोटे छोटे, तो हम वर्ड यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो समझदार नहीं होता, ज्यादा शान, उससे अपोजिट जिसको हम बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, वो होते हैं ये बच्चे। इन बच्चों को, इन बच्चों का जो है सिंपल सा कंसेप्ट होता है पहला, कि क्लास को कभी भी बंक कर देंगे। क्लास जो है ये कभी भी बंक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये बच्चे जो हैं, इनके मोबाइल मोबाइल को दिन में ज्यादा नहीं तो 100 बार तो देखते ही हैं, 100 टाइम्स। पेरेंट्स से इनका आर्गुमेंट बहुत होता है, पेरेंट्स के साथ आर्गुमेंट भी बहुत होता है इनका। ठीक है जी। इनको लगता है कि जो बैक बेंचर होते हैं वो बहुत, मतलब वो लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि इनको कहानियां सुनी हुई होती हैं। आजकल व्हाट्सएप फेसबुक ने एक तो ये बहुत बड़ी नौटंकी कर दी है कि ऐसी कहानियां सुना देता है कि हाँ वो देखने में, क्योंकि उसको बहाना चाहिए ना उसे देखने का, तो उन्हें देखता है और उसे लगता है कि जी हाँ जी, बैक बेंचर ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। सचिन तो 12th पास भी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा आदमी हो गया। तो इस तरीके की उनकी कहानियां होती हैं। इन बच्चों का होमवर्क हमेशा कल 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 पे चलता है, होमवर्क को तो ये देखते ही नहीं है। फिर कभी कभी कुछ किसी से बात होती है अच्छी, जो थोड़ी बिलोंगिंगनेस के साथ होती है, यानी कि वो समझाता है, कोई बंदा इसको मोटिवेट करता है, अचानक से उनको लगता है कि नहीं जी मुझे काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है और इस बार मुझे कुछ करके दिखाना है। ठीक है जी। ये जो है एक सिंपल सा कंसेप्ट मैंने बता दिया। दूसरा, इन्हीं के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, ये भूलों में वो भी आते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि जैसे आपका क्या होता है कि 2 आवर का या 1 घंटा 30 मिनट का एक लेक्चर होता है। सारे टीचर, थोड़ा भी एक्सपीरियंस है वो साफ साफ बोलता है कि आप सारे लेक्चर्स को ऑनलाइन देख देख कर ही बनाएं। और ये बच्चे वो होते हैं, ये इनसे भी बड़े वाले होते हैं, इनको तो पता होता है कि मुझे जिंदगी में लाइफ में मजे ही करने हैं, मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये बच्चे उनसे भी बड़े वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, 2 घंटे के लेक्चर में स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, घर पर फिर उस 2 घंटे के लेक्चर को नोट्स बनाते हैं। ठीक है जी। इनको ये बता दिया कि भाई क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन ऐसे निकलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह, तो वो देख लेते हैं उसे। ये पूरा टाइम 2 या 3 घंटे क्या करते हैं, 2 या 3 घंटे क्या करते हैं, ये 2 आवर्स 3 आवर्स उस लेक्चर नोट्स में, यानी नोट्स बनाने में निकाल देते हैं। और फिर प्रॉब्लम करने का इनको टाइम ही नहीं मिलता, इनको प्रॉब्लम करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर इनके बैकलॉग इकट्ठे होते चले जाते हैं। फिर ये अचानक से बोलते हैं, इनका बहुत बेसिक सा एक आर्गुमेंट होता है, सर मैं 8 8 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, पर मेरे से सवाल नहीं होते, मेरे मार्क्स नहीं आते। तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे भैया, ये तो फालतू का काम किया है ना तुमने, ये वाला काम तो फालतू का किया है। स्क्रीनशॉट ली उनके वीडियो, वो आप क्या कर रहे हो, लेक्चर नोट्स बना रहे हो। तो ये इन बच्चों को बैकलॉग की कतई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो बच्चे ऑनलाइन में देख के 2 2 घंटे लगा रहे हैं, या जो बच्चे इन और कामों में व्यस्त हैं, ये बच्चे, ये इनमें वो भी बच्चे आते हैं जिनको मतलब अपना खोए प्यार की याद में रहते हैं, वो बच्चे भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इन बच्चों को तो बैकलॉग छोड़ो, इनको तो किसी टेंशन ही नहीं लेनी है लाइफ की, क्योंकि ये तो बाद में ही सीखेंगे। ठीक है जी। हमारे तीसरे आते हैं टर्टल। देखो वर्ड मैंने यूज किया है ऑब्वियसली कछुआ वर्ड, मतलब इसका मतलब आप ऑफेंसिव लेने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी वर्ड है कि टर्टल का मतलब एक तरीके से कछुए ही तो खरगोश को हराते हैं। ये वो लोग बाग होते हैं जिनकी क्लासेस अटेंडेंस अगर देखोगे तो 99% होती है इनकी अटेंडेंस। टीचर ने जो बोला उसका 80% बिल्कुल वैसे के वैसे ही करते हैं, बट फिर भी इनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। टाइम बहुत लगता है इन बेचारों को, इनको टाइम बहुत लगता है। तो टाइम ज्यादा लगता है ना अगर प्रॉब्लम करने में, तो इनके बैकलॉग ऐसे इकट्ठे होते चले जाते हैं। ठीक है जी। ये बहुत जेन्युइन है, मतलब होते हैं बच्चे अपने अपने पेस से सीखते हैं, ये बिल्कुल अपने काम की लाइन है कि अपने अपने पेस से सीखते हैं। तो इन बच्चों का जो है बैकलॉग इकट्ठा होता चला जाता है। तो इन बच्चों के बैकलॉग पे ही मुझे पूरी बात करनी है। इन 2 बच्चों को तो भूल जाइए आप, इनको बैकलॉग की जरूरत ही नहीं है।
तो अब जो है बैकलॉग में हमारा सबसे पहला सवाल जो आता है ना, वो आता है कि भाई जब हम बैकलॉग की बात करने बैठते हैं, बेटा ये मैंने लिख इसलिए लिया है पहले से ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए, इसलिए लिखा हुआ है कि सबसे पहला सवाल बैकलॉग में आता है भाई कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इतना सारा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर, ऑनलाइन में तो क्या है 11th का पूरा डूबा हुआ है। उम्मीद थी कल खुलेगा कल खुलेगा, तो बच्चों ने बोला कि ऑफलाइन खुलेगा तब सीखेंगे। तो बहुत सारा इस साल तो बहुत सारा नाटक हुआ पड़ा है। तो इस जो फैला हुआ रायता है ना, इसको समेटना है। तो हमारा क्या होता है कि सबसे पहला सवाल आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसका जवाब ये है बेटा कि आप जो है, ये सिंपल सी बात है कि सबसे पहली बात तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब होगा। देखो यार, अपने ही पाप है, कहीं ना कहीं हमारी गलती है। आईटी में क्या है, 4,000 बच्चे चाहिए उनको, तो 4,000 बच्चे छोड़ो, 40,000 बच्चे ऐसे जो बिल्कुल परफॉर्मेंस उनकी लगातार सही चल रही है 2 साल से, उसके रीजन चाहे कुछ भी हो, तो हमें उनमें घुसना है। तभी तो हम टर्टर वर्ड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कछुए, इसका मतलब है कि हम उन उन जो वो खरगोश है उनको उनसे जीत के बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो कोई घबराने का जरूरत ही नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है। और अब सबसे पहले स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट और टॉपिक। सिंपल सी बात है, एक टॉपिक उठा लो और सब्जेक्ट उठा लो। सपोज जैसे अब मैं खुद टीचर हूं, तो मैंने अपने बच्चों को सर्किल के लिए बोला है, क्योंकि सर्किल इंपॉर्टेंट भी है और उसके बाद कॉनिक सेक्शन भी समझना है हम लोगों को। एक बेस्ट एग्जांपल है बैकलॉग का, कॉनिक सेक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर देखा जाए तो 90% बच्चों के दो ही टॉपिक छूटे हुए होते हैं, कॉनिक सेक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर ये सारा कवर हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने सर्किल को चूज किया है। अब यहाँ बच्चे ने चूज नहीं किया, टीचर ने किया। तुम अपनी मर्जी से जो आपको पसंद हो उसे चूज कर सकते हो, तो मैंने सर्किल चूज किया। अब यहाँ जो है, एक ही दिन में आप उससे पूरा खत्म करने की मत सोचना, छोटे छोटे टॉपिक बनाइए, छोटे छोटे टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्किल ले लिया, यहाँ पर बोल दिया अब इनको पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो अब जैसे ये टीचर ने बनाए, आप भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप भी बना लेते हो कि भैया इसमें 7 टॉपिक्स हैं, इसमें 8 टॉपिक्स हैं। इस सर्किल वाले चैप्टर में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी होती है, उसके बाद एक पॉइंट और एक सर्किल दे रखा होता है, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, उस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इस तरीके के सवाल होते हैं छोटे छोटे। तो इस तरीके से टॉपिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक काम भी कर सकते हो, अपने टीचर से, अपने टीचर से आप पूछ सकते हो, टीचर से कि भाई इसके क्या क्या सब टॉपिक हो सकते हैं। तो इनको स्मॉल टॉपिक में कन्वर्ट कीजिए। जैसे मैंने यहां पर सर्किल को जो है 6 टॉपिकों में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ सर्किल और फैमिली ऑफ सर्किल। यानी कि आप लास्ट ईयर के एग्जाम में देखिए, जिसमें लास्ट में जाके पूछा बताओ इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, और मतलब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, क्योंकि फैमिली ऑफ सर्किल भी इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने का ही कंसेप्ट है। इक्वेशन ऑफ सर्किल और फैमिली ऑफ सर्किल एक टॉपिक बना लिया। दूसरा, पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्किल, यानी एक सर्किल है, एक पॉइंट है, इस तरीके से बना लिया। फिर एक लाइन और ये इस तरीके से, तो दूसरा पॉइंट ये हो जाता है। तीसरा, स्ट्रेट लाइंस रिलेटेड टू सर्किल, यानी एक सर्किल में जो है स्ट्रेट लाइन होती है उनको बोलते हैं टेंजेंट, नॉर्मल, पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड बाइसेक्टेड, रेडिकल एक्सिस, इस तरीके से वर्ड यूज होते हैं। तो यानी कि एक टॉपिक उसका नाम दे दिया हमने, सिस्टम ऑफ टू सर्किल, सिस्टम ऑफ टू सर्किल्स, कि वो इस तरीके से दो सर्किल होते हैं। यानी सिस्टम ऑफ टू सर्किल का मतलब हो गया यार, सिंपल सी बात है कि दो सर्किल देकर कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर रेडिकल एक्सिस, और लास्ट होता है एंगल बिटवीन सर्किल, ऑर्थोगोनल सर्किल, डायरेक्टर सर्किल। ये आप नहीं बना सकते अगर आपने 11th में चैप्टर नहीं पढ़ा है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आप जो है इस बात को नहीं बना सकते यहाँ पर अगर आपने 11th में चैप्टर नहीं पढ़ा। लेकिन आपके टीचर वगैरह या कोई दोस्त जो आपका थोड़ा सा पढ़ने लिखने में ठीक हो, वो बता सकता है ये 6 टॉपिक हो। यानी हमने 6 टॉपिक डिसाइड कर लिए सर्किल के। अब यानी टॉपिक डिसाइड हो गए कि अब हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है जी। तो अब इसमें जो है किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो ध्यान से देखो। लोग बात क्या करते हैं, सबसे पहले लेक्चर नोट्स उठाते हैं, सबसे पहले लेक्चर नोट्स उठाते हैं।
कि लेक्चर नोट्स पहले करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल करेंगे, फिर जेई मेंस जेई एडवांस करेंगे, इस तरीके से चलते हैं। ऐसा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। बैकलॉग जो होता है उसको आप प्रॉपर उसी चैनल से नहीं कर सकते जिस चैनल से वो करना चाहिए था। कहते हैं कि अगर कोई स्टोरी आपको समझ में नहीं आए ना, तो उसका एंड पहले पढ़ लो। एंड पूरा पढ़ लिया ना, अब शुरुआत से पढ़ो, तो हर चीज समझ में आएगी कि हाँ, इस नौकर ने ऐसा किया था, इसलिए ये ऐसा हुआ था। मतलब उल्टा पढ़ो एक बार और फिर उसे सीधा पढ़ो, यही यहाँ पर करना है। ठीक है जी। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक टीचर की, मेंटर की, वो आपको समझा सके कि हाँ इस तरीके से चलना। तो ये देखिए बेटा, तो हम जो है ये हमने टॉपिक कवर कर लिया। अब बैकलॉग, बैकलॉग में जो होता है हमारे, हम क्या समझते हैं बैकलॉग का मतलब, ये देखिए हमारा मतलब होता है बैकलॉग का मतलब लेक्चर नोट्स करने, कोचिंग मॉड्यूल करना है, जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चंस करने, बुक्स करनी है, ये जो होता है। यानी ये सबको हम मान के बैठे होते हैं कि ये सब करूंगा तभी मेरा आईटी में सिलेक्शन होगा। यहाँ पर भी हम गलत होते हैं थोड़े से। हमें क्या है, एक सेटिस्फेक्शन जरूर होना चाहिए कि इस सर्किल के इतने सवाल करने के बाद मेरे से सारे सवाल हो जाए। तो इसमें वही है, ये ऑर्डर बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आप जेई मेंस की प्रॉब्लम्स को देखिए, थोड़ी इजी होती है, उनको देखिए। यानी कि आपने इक्वेशन ऑफ सर्किल को सेलेक्ट किया और फैमिली ऑफ सर्किल को सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपकी कोई टीचर भी हेल्प कर सकता है, या फिर आप खुद से देखिए विद सॉल्यूशन। जो बुक मिलती है उनमें देख लीजिए भैया इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइनली सेंटर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने के दो ही तरीके हैं, सेंटर और रेडियस से, या फिर जीएफसी निकाल के एंड सर्किल की इक्वेशन एज्यूम करनी पड़ती है और फिर निकाल देते हैं। तो वहां पर सॉल्यूशन में पता लग जाएगा, उन्हें मार्क कर लीजिए जेई मेंस में ये सवाल पूछेंगे। तो पहले उन सवालों को अटेम्प्ट कीजिए आप, सॉल्यूशन देके मार्क कीजिए, पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए बेशक, फिर बिना देखे उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले जेई मेंस की प्रॉब्लम्स करनी है और ओनली इक्वेशन ऑफ सर्किल। यहां पर जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल, रेडियस, सेंटर, इंटरसेप्ट, ये इस तरीके से हो जाता है। यहां यानी मार्किंग हो गई हमारी कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने। इसके बाद लेक्चर और इलस्ट्रेशंस करनी होती है। यानी आपको अगर किसी टीचर ने जो भी लेक्चर बनवाए या इलस्ट्रेशन करवाए उन्हें करिए। अगेन इसके बाद जेई मींस के उन्हीं सवालों को करिए। यहां पर ये फर्स्ट टॉपिक खत्म, इक्वेशन ऑफ सर्किल। आपने जेई मींस के सवाल, अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है जो बता नहीं सकता कि कौन कौन से सवाल है, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन से मार्क करेंगे। उसके बावजूद भी आपसे वो सवाल हो जाते हैं सॉल्यूशन देख के, तो बहुत बड़ी बात है। उन्हें अटेम्प्ट करेंगे, नहीं हुए कोई बात नहीं, टर्म कुछ समझ में आएंगे कि इस तरीके के सवाल होते हैं कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, रेडियस ये है, सेंटर एक्स एक्सिस पे, तो इस तरीके की टर्म आपको समझ में आना स्टार्ट होंगी। तो यहाँ जो है उसके बाद लेक्चर और इलस्ट्रेशन में वही टॉपिक देखिए, फिर अगेन जेई मेंस, फिर टॉपिक 2 सेम वही जेई मेंस, फिर लेक्चर, फिर अगेन जेई मेंस के वही सवाल जो उस टॉपिक से रिलेटेड है। इस तरीके से हमें पूरा का पूरा सर्किल घुमाना है 6 के 6 टॉपिक को। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब यहां पर ध्यान रखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, यानी इस तरीके से हम बैकलॉग को कवर कर सकते हैं। बात खत्म कि हम इस तरीके से टॉपिक लेना है। अब जो है यहां इस बात को समझिए कि जब आपका कंप्लीट हो जाता है टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक हो गया, तो जेई एडवांस करनी है आपको, फिर फुल चैप्टर की जेई एडवांस करनी है आपको फुल चैप्टर की। जैसे आपके 30 क्वेश्चन हैं, यानी आप एक काम करिए कि 2000 से ही ले लीजिए, यानी 22 साल के, पूरे 40 साल के मत लीजिए आप, कम ले लीजिए, 15 साल के, 10 साल के, इस तरीके से। जेई एडवांस फुल चैप्टर, जब आपके ये सारे टॉपिक घूम गए, उसके बाद जेई मेंस के सवाल हो गए, तो जेई एडवांस कीजिए। आपके पास टाइम है तो ये कोचिंग मॉड्यूल कीजिए, बुक्स ऑप्शनल है, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड की कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल में सब कुछ डाल देती है। तो अगर आप ये करते हो तो अल्टीमेट, अदरवाइज आप यहाँ के बाद आपका बैकलॉग खत्म हो चुका है। यानी आप इसका 2 अटेम्प्ट मार चुके हैं, जिसमें आपके 30 सवाल थे, जिसमें से आपने 15 भी कर दिए। तो इसका मतलब है आपका बैकलॉग आज की डेट में जो अगस्त चल रहा है, अगर वो बैकलॉग खत्म हो चुका है। ठीक है जी। तो अब इस तरीके से आप यहीं पे भी रुक सकते हो। तो कोचिंग, ये कोचिंग मॉड्यूल करना चाहो तो अगर आपके पास टाइम जब भी मिलता है तब कर सकते हो। कोचिंग मॉड्यूल
या बुक्स, ये तब की जाती है जब छुट्टियां नहीं आती कि राखी की आ गई है, दिवाली की आ गई है, 15 अगस्त आ गया, कुछ ऐसी छुट्टी मिल जाती है ना, उसमें पूरा मॉड्यूल उड़ा देना होता है बैकलॉग का। अब ये तो हो गया हमारा प्रोसीजर कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, टॉपिक में भी हमको सब टॉपिक बनाने हैं, सब टॉपिक को फिर किस तरीके से करना है वो ऑर्डर हो गया। अब दूसरे पॉइंट जो हैं, सबसे पहली बात ये देखो, अदर पॉइंट्स, सबसे पहले टाइम, कि कितने टाइम के लिए बैकलॉग को इकट्ठा किया जाए। तो टाइम के मामले में ये है, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है क्रिएट ए रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। ऑब्वियसली मैंने वैसे ही लिखा है, अपनी औकात के हिसाब से बनाना चाहिए, सिंपल सी बात है। और ये औकात 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपके 5-6 चैप्टर जो हैं बैकलॉग में चल रहे हैं, जो कि 5-6 चैप्टर मैंने बहुत कम बोले हैं, लोग भागो कि 15-15 20-20 चलते रहते हैं, यानी 11 पूरा ही चल रहा होता है, क्या योगा था बैकलॉग। तो हमारा जो कहते हैं, तो हम क्या है, आइडियली हम 2 घंटे, 1 से 2 घंटे डेली निकालना है, कम से कम 4 दिन तो वीक में निकालना है, यानी 8 घंटे हमें निकालने हैं किसी भी तरीके से। तो सबसे पहला है कि रियलिस्टिक एक टाइम शेड्यूल बनाना है कि ये 2 घंटे हमें निकालने, वो कभी भी निकाल लो आप, सुबह जल्दी उठ के कैसे भी करके। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि पढ़ते आप इस टाइम को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। या चलते चलते भी चलो ये वाला काम हो गया, चलते चलते ये रिएक्शन याद हो गई, चलते चलते ये वाले डेरिवेशन याद कर लिए, तो वो सारे मेथड मैं अगली बार बताऊंगा आपको। अभी तो ये है कि 1 से 2 घंटे 4 दिन वीक में निकालिए आप कम से कम। फिर तो ये हो गया हमारा टाइम का कंसेप्ट कि 1 से 2 घंटे पर डे निकालने, 4 दिन हमारा पर वीक हो गया। इसका मतलब आप बहुत अच्छे पेस पे जा रहे हो अगर 4 दिन ही चल रहा है आपका। यहाँ दूसरा है करंट लेक्चर। करंट लेक्चर को आप मिस नहीं कर सकते। करंट लेक्चर जो होता है ये मोर इंपॉर्टेंट देन आपका बैकलॉग होता है, इसको आप कभी मिस नहीं कर सकते। तो करंट लेक्चर का क्या किया जाए। करंट लेक्चर का ये होता है बेटा कि आपको जो है टीचर ने जैसे 1.5 घंटे में पढ़ाया, कुछ टॉपिक पढ़ाता है वो छोटा मोटा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा रहा है ना वो फिजिक्स में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स बताएगा कि इस 2 पॉइंट से ऐसा होता है, 4 पॉइंट से ऐसा होता है, स्क्वायर पे रखे हुए हो तो ऐसा होता है। एक दिन में वो इतना भी नहीं बता पाता कि चलो जी 4 पॉइंट से भी बता दिया, ट्राइंगल भी रख दिया, रोम्बस भी बना दिया उसने, इवन कंटिन्यूअस भी यानी इंटीग्रेशन पढ़ा दी। वो मतलब डिस्क्रीट पॉइंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा आपको, कुछ होमवर्क देगा वो 5-10 सवाल। तो आप सिंपली इसमें क्या करिए, करंट लेक्चर में जो है आफ्टर लेक्चर रीड 2 टाइम्स लेक्चर, यानी लेक्चर्स को देख लीजिए आप कि हाँ आज क्या है, मेन उस रस को पकड़िए कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था सर ने। इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो 2 पॉइंट की वजह से ऐसे निकाला था, 3 पॉइंट की वजह से ऐसे निकाला था, इस तरीके से आपने क्या रेगुलर पॉलीगन में रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। उनको 2 बार अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। और फिर होमवर्क को ये जो है जस्ट रिवाइज बोला है 1.5 घंटे या 2 घंटे के लेक्चर के बारे में, वही जो आपको, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास में बहुत ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपको घर पे जाके बैकलॉग करना है। घर पे क्या आजकल तो घर पे ही चल रहा है सारा मामला। बट अब जब आप क्लास ओवर होगी तो आपको अपना पुराने पाप दूर करने, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको थोड़ा अटेंटिव होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखा रहे हैं सर, तो ये कम से कम 10 सवाल कराएं तो 4 तो मैं ऐसे समझ के लिख लूँ इस क्लास में से, 4 या 5 तो, कि उन्हें जाके दोबारा देखने की नौबत ना आए। कोई भी पूछे तो मैं तुरंत बता दूं भैया इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ जो है जस्ट रिवाइज, यानी लेक्चर को आपको रिवाइज करना पड़े, क्लास में बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, समझ में आए, क्योंकि हमारे पास बैकलॉग है उसको भी कवर करना है। और फिर होमवर्क को एक बार अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा आपके बैच में अगर 50 बच्चे हैं तो 10 बच्चे तो वो सारे सवाल पूछेंगे, बट आप अपनी तरफ से ईमानदारी रखें कि आपने क्या किया, कि आपने 2 बार लेक्चर को देखा, फिर होमवर्क को देखा जल्दी जल्दी से, और 1.5 से 2 घंटे में 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर उड़ा दिया। आपने लेक्चर के दौरान ही नोट्स भी बना लिए, 10 सवाल जो कराए गए थे उनमें से 4 आपने अच्छे से समझ लिए, तो आपका काम बन गया। ठीक है, ये बहुत की वो है कीवर्ड कि हाँ आपको ये काम जरूर करना है। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से आपके क्या है, ये पॉइंट बन जाते हैं। तो अब जो है आगे फ्यूचर में, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चैप्टर्स लेंगे, जैसे मैं सर्किल लूंगा बैकलॉग के
तौर पे और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट लूंगा करंट के तरीके से, क्योंकि मेरे भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं उनके हिसाब से चलूंगा। ठीक है जी। तो वहां पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और फॉलो करना। ठीक है बेटा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। अगले लेक्चर में सर्किल कुछ होगा। एक लेक्चर में ये जरूर बताऊंगा मैं आपको कि पढ़ना किस तरीके से चाहिए। आप इस तरीके से गधों की तरह नहीं पढ़ सकते कि 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद भी बावजूद भी आपका बैकलॉग रह रहा है, आपके सवाल सॉल्व नहीं हो रहे, आपकी रैंक नहीं आ रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। धन्यवाद बेटा।